तो क्लास है, क्लास का रूल है। रूल नंबर 1, क्लास में स्टार्ट ऑन टाइम 10 o'clock। 5 क्लासेज हैं, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो सकता है। 27 मई से बाद का जो 2-3 जुलाई तक का जो टाइम है, इसके बीच में जितने भी संडे आएंगे। रूल नंबर 3 है, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन के आपको आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरे को सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार जो स्टूडेंट होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हो सकता है टीचर को भी ना आता हो। ठीक है। दूसरा है कि कोई भी क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो हमारी ज्योतिष है, इससे हमारा जो है जीवन कनेक्टेड है। और जीवन हमारा कई चीजों से कनेक्टेड होता है, हमारी फैमिली लाइफ, प्रोफेशन, हेल्थ। बेसिकली ये 3 होते हैं, बाकी ट्रैवल वगैरह। तो कहीं ना कहीं बड़े सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, अलान प्लान डिमकांड। ठीक है। तो छोटी छोटी ये चीजें, धर्म, रिलीजन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को छूती हैं। तो इसके बारे में कोई भी आपके प्रश्न हैं जो कनेक्टेड हो जाए, तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मेरे को सबके जवाब आते होंगे ऐसा जरूरी नहीं। फिर यह है कि आप में से कोई ये सोचे कि भाई आई एम वेरी फ्रेश, वेरी न्यू टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है। तो पता नहीं मेरा सवाल सुन के जो है बाकी लोग हंसेंगे तो नहीं, बाकी स्टूडेंट, ऐसा वाला सवाल तो जरूर पूछना। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो। आपको लग रहा है क्वेश्चन बड़ा रॉ सा है, अच्छा नहीं लग रहा, पूछूं ना पूछूं, आप हेजिटेट करते हो। बाकी स्टूडेंट्स को मेरे को लगता है ज्यादा आता है, मैं लैग कर रही हूँ, जो मैं लैग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है। ये हो सकता है कि मैं बोलूँ मुझे नहीं आता, ये हो सकता है कि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, ये हो सकता है कि मैं ये इसका जवाब ऑटोमेटिकली आपको 2-3 क्लास में मिल जाएगा, ये हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ। ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, बट क्वेश्चन ना पूछो ऐसा मत करना प्लीज, है ना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछोगे तो कहीं और पूछोगे, कहीं और पूछोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा मुझे मालूम नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट का जो एक्चुअल सेंस है वो बिगड़ जाएगा बिल्कुल। वो मैं चाहता नहीं। प्लीज आस्क क्वेश्चन। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर। अब अगर क्लास में कोई शैतानी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। शैतानी करने का पूरा जो है वो अधिकार है आप लोगों को। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े हो तो मेरे को लगता है कि शैतानी ज्यादा करोगे, कर सकते हो। लेकिन ये है कि बीच में थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, शैतानी में क्लास निकल जाए। दूसरा, मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पर एक ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेज हैंड ऐसा कुछ करके ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ऐसे रेज हैंड कर लेना। उसमें मेरे को दिख जाएगा कि आपने हैंड रेज कर लिया। फिर जैसे मैं वो टॉपिक बोलना बंद कर दूंगा, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, प्रियंका जी या मानसी जी, आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। तो इस तरह से वो स्ट्रीमलाइन होएगा। बीच में हम सब बोलने लग जाएंगे तो फिर बीच में गड़बड़ होगी। एक आप सब ने जो है वो म्यूट कर रखा है आपने, आपको बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर आप अनम्यूट करते हो कि आप अपने घर में बैठे हो, तो फिर पीछे से बर्तन टूटने की आवाज आए। ठीक है। आपने जैसे किसी ने बेलन उठा के हस्बैंड को मारा, हस्बैंड के चिल्लाने की आवाज आए, तो वो पीछे बैकग्राउंड आवाजें नहीं आएंगी। ठीक है। एक है किसी का घर सड़क पे होता है, सड़क के पास होता है, तो फिर वो कई बार आवाजें आती है। वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको कर रही होंगी, वो बात अपने आप में अलग है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कई बार वो इको भी आती है अगर आप अनम्यूट होते हो। हाँ, अनम्यूट होते हो और आप क्वेश्चन पूछना है, देन आप अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक मेरे को इतना ही कहना था, मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट नया शुरू करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना चाहिए। उनको मन में धारण करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, ये उत्पन्न हुए, और आज एक नई विद्या सीख रहे हैं।
विद्या सीखने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, मुझको लगता है कि पैसा कमाने में उतनी नहीं होती। पैसा तो जरूर चाहिए, तो जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन बहुत पैसा बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं देता, लेकिन बहुत विद्या बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक। परमपिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि की रचना की है, उनको भी मन में धारण करना चाहिए उनका, जो के आदर में जो भी आपके मन में भाव आते हो तो आप कह सकते हैं। अपने जितने भी टीचर्स, अध्यापक, आचार्य, गुरु आपको जीवन में मिले हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। वो खासकर उस टीचर का जरूर करना चाहिए जिसने पेन पकड़ के एक लिखना सिखाया। हम पेन या पेंसिल नहीं पकड़ सकते थे, तो ऐसे घुमा के लिखवाना सिखाया, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी फिर, ठीक है। और एक श्लोक वैसे याद आ गया। पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने का मतलब है कि मतलब ये विद्या एक ऐसी चीज है, वो इस प्रकार की है जैसे दिया होता है कि एक जलते दिए से एक बुझे दिए को जब मैं प्रज्वलित करता हूँ, हुआ दिया है, वो तो पूर्ण अपनी ज्वाला से जल रहा है, तो बुझे हुए दिए को भी पूर्ण प्रज्वलित कर देता है। तो दोनों ही पूर्ण हो जाते हैं, कोई खत्म नहीं होता। विद्या भी वैसी है कि मैं अगर आपको विद्या प्रदान करूंगा तो मेरा कुछ घटेगा नहीं, मैं तो पूर्ण ही रहूंगा और आप भी पूर्ण हो गए। ठीक है। ये इस श्लोक का अर्थ है, पूर्ण मंत्र कहते हैं इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। तो जनरली जो भी अब हमारी क्लासेस होंगी, इसके अंदर 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है ना। और 2 घंटे को आज तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से 2 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है। तो 1 1 आवर, मोटा मोटा है ना? तो एक होगी गणित, गणित का मतलब मैथमेटिक्स। बेसिक कोर्स में देर इज नो प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए बेसिक थी। ये मैथमेटिक्स ज्यादा होगा, इसमें एस्ट्रोनॉमी भी होगी। जो लेडीज हैं जनरली, जो तो भगवान ने ऐसा बनाया कि वो मैथमेटिक्स में कमजोर होती है। वो ज्यादा टफ मैथमेटिक्स नहीं है। और कुछ लेडीज बहुत कम होती हैं जो मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, बीच वाली नहीं होती है। नॉर्मली फीमेल्स में तो होता है कि वो या तो मैथमेटिक्स में पूर होगी या एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी, बीच में नहीं हो सकती। ये भगवान ने बनाया। तो फीमेल्स के लिए स्पेशल है कि अगर आपको थोड़ी मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, बर्दाश्त सीखने की कोशिश करना, जितना समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं पढ़ा दूँ। ठीक है। तो ये हमारा जो पैटर्न रहेगा पढ़ाने का। ठीक है। अब हम पढ़ना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम। कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी कहते हैं। आप पढ़ने आए हो, आप ज्योतिष पढ़ने आए हो कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आए हो भाई, बोलो। दोनों पढ़ने हैं। दोनों, दोनों अलग अलग चीजें हैं कि दोनों पढ़नी है, एक ही है। ठीक है। ठीक। दोनों एक चीज है, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी। तो देखते हैं दोनों एक चीज है। ज्योतिष हो गया, इसका संधि विच्छेद करते हैं ज्योतिष जो है। ग्रीक वर्ड है। स्टार। ठीक है, लॉजिक और लॉजिक भी ले सकते हो या ये बता सकते हो कि सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्टार्स। ये क्या होगा, ज्योति को हम ज्ञान भी कहते हैं।
सेम है, दोनों का मतलब सेम हो गया। हाँ, स्टार तो भगवान का ही चीज है, तो ईश्वरीय ज्ञान। स्टार भगवान की चीज है, ये माउस स्टार भगवान की चीज नहीं है। इंसान। नहीं, इंसान ने तो बनाया तो, अच्छा इंसान ने बनाया तो वो इंसान भगवान की चीज नहीं है। नहीं, इंसान। इंसान भगवान की चीज है तो फिर इंसान ने जो बनाया भगवान के निर्देश पे बनाया, और भगवान के मर्जी के बिना पता नहीं चलता है। लेकिन स्टार नहीं बना सकता ना इंसान। अच्छा, तो वो जो भगवान ही कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। चलो जी मैं हार गया। हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आप ये मतलब करो कि अगर आपका मेरा डिफरेंस ओपिनियन हो गया तो वो कोई बड़ी बात होगी, तो आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी मेरी, या आपने कुछ गलत बात कह दी कि वो मतलब आपको नहीं कहनी चाहिए थी, ये नहीं होता। या आप आराम से बैठे, दिस इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हमने लाज शर्म के सारे पर्दे उतार के बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ओपन डिस्कशन करके जो मन में भावना आती है वो करते हैं। मैं इस जो आपने इनसाइट बड़ी अच्छी थी, लेकिन हम इस शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट इसका मतलब है some subject which relate to star, some subject which relate, or some ज्ञान relate to the ईश्वर। तो एग्जैक्ट लिटरल यहाँ पर देखते हैं तो मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है। आप ये कह सकते हैं हाँ ये भगवान का है, ऑब्वियसली सब कुछ भगवान के, हम भी भगवान के। तो इसमें क्या फर्क है? एनीबॉडी कैन गिव एन आइडिया, प्रियंका जी, मानसी जी, शिल्पी जी, anybody? कि हम रंजन जी, सिद्धांत, यार सुन भी रहे हो मेरी बात? सही यार। ज्योति जमा ईश मीन्स जो हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके हम चीजों को बताते हैं। ठीक, और ये क्या होगा? स्टार काइंड ऑफ प्लैनेट्स के थ्रू जो चीजें हम बताते हैं, प्लैनेट्स के थ्रू हम जो प्रिडिक्ट करते हैं कि किस तरह से प्लैनेट मूव कर रहे हैं या फिर क्या डायरेक्शंस हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड आप। सर, मैं ये सोच रही थी कि स्टार और ईश्वरीय ज्ञान में ये फर्क है कि भगवान ने जो बना दिया वो फिक्स है, अचल है, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको हम एक्सेप्ट ही कर सकते हैं। और स्टार है जो जहां जहां स्टार जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे जैसे घूमेगा, हमारी सिचुएशन उस हिसाब से बदल भी सकती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने दिया। अब मैं अपनी चीज को समझाने की कोशिश, नहीं ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे ज्यादा अच्छा है। जो हमारी संस्कृति है और जो वेस्ट की संस्कृति है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। उनका कल्चर है, हमारी संस्कृति तो है, काफी टाइम से कनेक्टेड नहीं थे। तो कनेक्शन बना तो एक जब आया यहाँ पर, तो वहां पर एक कनेक्शन बना, उसके बीच में भी कनेक्शन रहा, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन रहा, उतना ज्यादा नहीं रहा। तो दोनों संस्कृति अलग अलग से डेवलप हुई है। तो मेनली क्या डिफरेंस है? मेनली डिफरेंस ये है कि हम जो है, जो ईस्ट में या जो, वो रीबर्थ को मानते हैं। वेस्ट में जनरली लोग रीबर्थ को नहीं मानते। ठीक है, तो एक जन्म मानते हैं। वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब स्टार ने कुछ, जो आपने बताया मूवमेंट हुई, उससे कोई हमारे जीवन पे असर पड़ा, ऐसा कुछ ये उससे हम रीड कर लेंगे। मतलब स्टार का घूमना एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर से हम चेक करेंगे हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ा। जो हमारे यहाँ पर जो पूर्व में सभ्यता पैदा हुई, वो मान के चलती है करने वाला सब ईश्वर है, जैसा आपने बताया। स्टार उसी के अंडर काम कर रहा है, थर्मामीटर तो है, लेकिन करने वाला ईश्वर है। और इसको फर्दर अगर ओपन करेंगे तो जो मैंने बताया कि रीबर्थ है, तो हमारे कर्म से फल जो है चेंज होते रहेंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो आपने कहा और दीदी आपने कहा,
कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हम अपने कर्म से हमारे जो है फल बदलते रहेंगे, लेकिन हम जो है साइक्लिक जीवन की बात करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, जीवन यहाँ से शुरू हुआ वहां समाप्त हो गया, और फिर ये कह रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान है यहाँ पर। तो हम तो वैसे भी जनरली हर चीज ईश्वर की मानते हैं, जल भी ईश्वर का है, पहाड़ भी ईश्वर का है, अग्नि ईश्वर की है, सब में ईश्वर दिखता है हमको। तो इसमें ईश्वरीय ज्ञान की बात करते हैं कि भाई ईश्वर का जो दिया हुआ है, तो वो उसके अंदर हम कुछ अपने कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने कर्म से, जैसा भगवान कृष्ण ने बताया। और इस ज्ञान को हम ईश्वर से रिलेट करते हैं, स्टार से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते। मानते तो हैं करेंगे तो स्टार से, ये सिर्फ डायरेक्टली स्टार से रिलेट करते हैं भाई इतना, ठीक है। और ये कह रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान, तो वही रिपीट होगी बात कि हर चीज को ईश्वर से जोड़ना। और एक फोन आ रहा है, सॉरी, क्लास खत्म होगी पिछली, तो अभी तक फोन, एक दूसरा मैं सर, क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होगी, पता है फिर भी क्या क्लास खत्म हो गई, ऐसी वाली फीलिंग, ठीक। एनीवे, तो दिस इज हाउ वी डील विद द सब्जेक्ट, दिस इज हाउ दे डील विद द सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक कोट मैं और करना चाहूंगा, परमहंस योगानंद जी, उनकी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें वो कहते हैं अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एट दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद द रिचुअल कर्म। वो ये कहते हैं कि बच्चा तब पैदा होता है, चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा तब पैदा होता है व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। कर्म के हिसाब से जो है वो उस समय पे ग्रहों की स्थिति वैसी होगी जिससे उनके बच्चे के ऊपर रेज पड़ रही होगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उसका पूर्व कर्म, तो बच्चा पैदा हुआ तो पूर्व कर्म कहाँ से आ गया, पैदा तो आज हुआ, तो ये तो पूर्व कर्म को मानते नहीं, हम पूर्व कर्म को मानते हैं। तो वो पूर्व कर्म वही है जो पिछले जन्म, तो जैसे मैं पैदा हुआ, हम सब पैदा हुए, तो हम सब मिडिल क्लास में पैदा हुए, ठीक है। फिर कुछ लोग रिच क्लास में पैदा होते हैं, कुछ जो है पुअर क्लास में पैदा, तो एक तो यही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, एक लाइन खिंच जाती है बड़ी जबरदस्त, कि हम जितने मर्जी अमीर हो जाए, हमें पता नहीं चलता है कि भाई सोनिया गांधी कौन सी वाली फ्लाइट से जाती आती, या कितनी बार में भाई में चले घुस जाते हैं। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। गरीब आदमी यही देखता है, जो कार में लड़की जा रही है कुत्ता लेके, वो ऐसे देखता है। तो वो जनरली जो है पुअर रिमेन्स पुअर, मिडिल क्लास रिमेन्स मिडिल क्लास, रिच रिमेन्स रिच। रिच वहीं जाते हैं ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पढ़ने, तो ज्यादा कोई अलग पढ़ाई नहीं होती, वहां भी ए फॉर एप्पल ही है। लेकिन वहां पर एक गैदरिंग है समाज के बड़े लोगों की, जिनके पास पैसा वो होता है, जो 1.5 करोड़ रुपया साल की फीस दे सकेगा, 1.5 करोड़ रुपया, जो 8-10 हजार दे सकता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, तो 1.5 करोड़ देता है वो, वहां जाके पढ़ता है। तो 1.5 करोड़ और 8-10 हजार में पैसे के फर्क की बात कर रहा हूँ ना मैं, पैसे की फर्क की बात नहीं है, पैसे की फर्क की बात ही है, सॉरी, नहीं है नहीं। उनका समाज ही अलग बनता है, वो इनसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाते और ये उनसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो वो जो है वो पिछले जन्म का फिक्स हो गया। दूसरा, आप फीमेल हो गई, मैं मेल हो गया, ये भी फिक्स हो गया। हाउ डू वी नो कि मेल में जाएगी आत्मा, फीमेल में चली जाएगी, ठीक। तो ये बदल परमहंस योगानंद जी कहते हैं। फिर कहते हैं वो हॉरोस्कोप जो बनता है, आपको पता है, हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट। तो बताते हैं जो हॉरोस्कोप बनता है, पास्ट तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है चीजों के चेंज होने की। तो वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि आप अपने कर्म से अपने आप को बदल सकते हो। तो कर्ण अगर इस तरफ आ जाता तो गेम अलग होती, या भीष्म पितामह भी इस तरफ आ जाते तो गेम अलग। हाँ जी मंजू जी। पढ़ाई शुरू करते हैं फिर, तो ये तो अगर हमारे नेम है जो सब्जेक्ट का, उसको समझने का हमने प्रयत्न किया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जितने भी हमारी
साइंसेज हैं वो पंच तत्वों पर निर्भर है। ठीक है, तो ये पंच तत्व हमें पढ़ने जरूरी है, क्योंकि ये कहीं एक तो पढ़ाए नहीं जाते, और ये ज्योतिष जो मैं पढ़ाऊंगा ये पंच तत्व पर निर्भर है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता करना जरूरी है। एक मेरा एक और सब्जेक्ट होता है न्यूमरोलॉजी, मेरा एक और सब्जेक्ट होता है एशियन साइंसेज है, एक और होती है आयुर्वेद, वास्तु। तो कई तरह की साइंसेज हैं, जो वास्तु कुछ स्पेशल नहीं, आर्किटेक्चर। ठीक है, जितनी भी साइंसेज हैं ये पंच तत्व पर निर्भर है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, पंच तत्व में पांच तत्व कौन कौन से, एनी आइडिया, बताइए। अग्नि, वायु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। हिंदी में लिखने को दिक्कत नहीं? अब ये जो पांच तत्व हैं ये है क्या? तत्व तो हम बोलते हैं तत्व, हमें पता ही है बचपन से, ये सुनते आ रहे हैं। पृथ्वी तत्व क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा। ब्रह्मांड का हिस्सा। ठीक है, चलो ये तो ये पांचों ब्रह्मांड के, इन्हीं से मिलकर ब्रह्मांड। इसमें तुम कैसे पता चलेंगे यहाँ पर पृथ्वी तत्व की कोई चीज पड़ी है कमरे के अंदर? क्योंकि हमें ऐसे पता चलेगी कि पृथ्वी जो तत्व होगा उसमें होगी स्टेबिलिटी, के अंदर होगी वेट, और इसके अंदर होगा आकार। आकार के हम अंग्रेजी में जानते हैं। आकार में क्या करेंगे भाई? शेप। शेप। मैं जो भूल जाता था जब से कोरोना में ज्यादा भूल गया। तो ये तीन चीज होंगी। तो जैसे टेबल है, टेबल है स्टेबिलिटी, वेट एंड शेप। तो टेबल विल बी पृथ्वी तत्व। ठीक है, मी, मेरे जो बोन्स हैं उसमें मैं खड़ा हूँ, उस मेरी शेप ही उससे बनती है, स्टेबिलिटी भी उसी से बनती है, और वेट भी मेजरली तो मेरे जो है बोन्स का ही है। तो मतलब कहने का मतलब वो मेन पृथ्वी तत्व है मेरी बॉडी के अंदर। और चेयर, अगर चेयर में स्टेबिलिटी नहीं हो जिसमें आप बैठे हो, तो हाँ तो फट जाओगे आप, गिर जाओगे। जो प्लास्टिक की चेयर होती है उसमें पृथ्वी तत्व कम होता है, लाइट होती है, तो आप गिर सकते हो। ठीक है, तो जो भी पृथ्वी तत्व होगा उसमें ये चीज होगी। तो उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। एक तो जो चीजें हैं हमारी खाने पीने की चीजें, और हमारी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चा जो पैदा होता है तो क्या खाता है वो, क्या सिर्फ चीज पसंद है? सिर्फ दूध ही पीते। वो तो बिल्कुल छोटा हो गया बच्चा। अब बच्चा जो बोलने लग गया 2-3 साल का, सबसे ज्यादा चीज कौन सी पसंद करेगा? मीठी चॉकलेट। मीठी, स्वीट, स्वीट, शुगर। स्वीट बच्चा खाएगा, शुगर, चीनी, टॉफी, गोली, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड खीर, ड्रिंक। खीर खीर जो भी इसमें स्वीटनेस है। स्वीट इज हैविंग स्वीट राइस। ठीक है, चीनी को पानी में डालोगे ऊपर तैरेगी क्या नीचे बैठेगी? इसका मतलब पानी से भारी है। तो जो चीज पानी से भारी है उसमें पृथ्वी तत्व भारी है। जल तत्व क्या है? तेल तेल। तेल बताओ ऊपर जाते हैं नीचे? तो ऊपर ही। हाँ, तो इसमें नहीं। पृथ्वी। ठीक है तो कम है, पानी से तो कम होगा, है तो कम। जल तत्व, जल तत्व में क्या होगा? स्टेबिलिटी होगी, नो स्टेबिलिटी। इसमें होगी फ्लूइडिटी, वेट होगा, नो शेप, शेप नहीं होगी। ठीक है, शेप नहीं होगी।
ओके, जिस बर्तन में डल जाएगा उसी वही शेप को धारण कर लेगा। ठीक है, आयुर्वेद कहती है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कफ। कफ इन दोनों को मैच मतलब मिला देते हैं तो कफ का निर्माण। ठीक है, वीट को पानी में डालेंगे नीचे बैठेगा कि ऊपर तैरेगा? राइस। ठीक है, तो जो चीज नीचे बैठेगी ये सब स्वीट होगी, पक्की बात है। गुड़ नीचे बैठेगा स्वीट होगा, ये पक्की बात, 101%, कोई बात ही कोई नहीं। जो भी खाने की चीज पानी के नीचे बैठती है मीठी होती है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकती है, डिस्कस कर लेंगे। बच्चा यही पसंद करेगा ज्यादा खाना, जो चीज मीठी हो। ठीक है, कैसे बनाते हैं आप? बच्चे को अगर वीट खिलाना है, राइस खिलाना है, कैसे खिलाओ? वही पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, इसको पानी में डालेंगे और आग लगा देंगे। हाँ, पानी में डालने से क्या होगा? वीट को पानी में डालेंगे, वीट को मतलब उसको हम आटा बना के पानी में डालेंगे और उसको तवे पे रखेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। इट इज डाइजेस्टेबल, नहीं तो इट इज नॉट डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल क्यों होगी? क्योंकि इसका वेट कम हो गया, वेट रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से चावल को भी पानी में डालेंगे, गर्म करेंगे तो आराम से इसको डाइजेस्ट करें। ठीक है, और बच्चा बड़ा होता जाएगा। अब बच्ची भी बड़ी होती जाएगी, दोनों सेम ही चीज खाएंगे, अलग तो खाएंगे। और टीन एज का बच्चा हो जाएगा, क्या करेगा? कुछ फर्क आता है टीन एज में? दबा के भी खा लेगा कुछ। नहीं नहीं, खाने की बात नहीं, उसके नेचर में कुछ चेंज आता है। हाँ हाँ सर। क्या आता है? फिर वो टीनेज वाले थोड़े क्वेश्चन पूछने वाले मूड में रहते हैं, थोड़ी आर्ग्यूमेंट भी छोटी बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, तो उनमें अग्नि ऐड करती है, बात नहीं मानते, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो समझते हैं बाप और माँ को कुछ पता नहीं, हम ही कुछ कर लेंगे जिंदगी के अंदर। ऐसा कर देंगे कि बस मोटरसाइकिल उठाई, सीखता लड़का तो कितनी तेज चलती है, ऐसे चलती है। बुढ़ा आदमी नहीं चलाता, बुढ़ा आदमी 50 40 60 इसमें, जवान छोकरा तेज चलाएगा, नया नया जवान। और क्या ट्राई करता है वो? पर ट्राई जरूर करता है कि व्हाट इज देयर इन दिस, ट्राई करता है। ये क्या है? आग। आग। एक आते आग, दूसरे आते मग। जैसे टीनेज है, ये चेंजेस आने शुरू होता है। ठीक है, तो स्पिरिट होती है इसमें, उसके अंदर स्पिरिट डलती है रात को। ठीक है, बर्फ कितने बजे गिरती है दिल्ली के अंदर? दिल्ली रहते हो आप? जी जी। कितने बजे गिरती है बर्फ दिल्ली में? वही सर 7:30 8 बजे। 8 बजे गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? पानी में। हाँ, गिलासों में, गिलासों में। तो इसमें क्या होती है? स्पिरिट। बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं, ये हो रही है बिल्डिंग बनती है, और अगर बिल्डिंग बननी होती है तो क्या क्या डलता है बिल्डिंग? सरिया। सरिया। सरिया, ब्रिक्स, सीमेंट बालू। कंक्रीट, वाटर, स्टोन डस्ट। ठीक है, ये जो हो गया ये अर्थ। ठीक है,
इसमें डालेंगे वाटर और अग्नि आएगी हमारी सीमेंट से, ठीक है। तो फिर वो जो है पिलर बनता चला जाएगा, छत भी डल जाएगी। ये आप ब्रिक्स बनाते चले जाओ, ब्रिक्स को मसाले से जोड़ लो, ये स्टोन डस्ट, सीमेंट और वाटर, इसको मिलाया जाओ, ईंट की जो है दीवार बनती चली जाएगी, जितनी मर्जी लंबी बनानी है। यहां पर भी आपने करना है, दिस इज अर्थ, अर्थ है, एड वाटर एड फायर, ठीक है। और आपको सुपाच्य बनाना है अगर फूड, तो यू ऐड जीरा, चावल में जीरा डाल दो और मसाले डाल दो, तो चावल जो है ज्यादा टेस्टेबल हो जाएगा, क्यों नहीं। लेकिन बच्चा मिर्ची नहीं खाता, बच्चे को अगर सब्जी खिला दो तो वो बोलेगा सब्जी नहीं खानी, मिर्ची है, वो मीठा ही खाए। और बिल्डिंग भी जो बनेगी उसके अंदर यही चीज डलेगी, इसको छोड़ के कुछ ऐड नहीं होगा। बिजली जो बिल्डिंग है वो गीली रहती है, जब वो सिर्फ स्ट्रक्चर बन रहा होता है, बच्चा भी गीला रहता है हमेशा, यहाँ से ही बहता रहेगा, मम्मा मम्मा, यहाँ से भी बहता रहेगा, पीछे से भी आगे से भी, सब जगह से भी। उसका पेट सेट होता जाता है, जब वो टीनेज का हो जाता है, फिर वो कहता है दाल मिर्ची, बटर चिकन में दाल मिर्ची दबा के खानी, ठीक है। और बिल्डिंग में क्या होगा, जब बिल्डिंग जवान होने को हो जाएगी, जब उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो बिल्डिंग में हो जाएगा पेंट, दीवार पे होगी पीओपी, प्लस्तर, पेंट, सैनिटरी की फिटिंग्स, बिजली की फिटिंग, घिसाई, ठीक है। इस तरह से लड़की भी जब टीनेज की होगी, लड़का भी टीनेज का होगा, तो फिटिंग्स, फिटिंग, ठीक है, फिटिंग्स, ठीक है, फिटिंग, ठीक है, पीओपी, पेंट, पेंट, ठीक है। तो जितनी भी है फिटिंग्स और ये पेंट है, दिस आर ऑल फायर। बिल्डिंग चमकने लगे, जब तक वो ब्रिक्स की है तब तक वो बड़ी अजीब सी लगती है, रॉ लगती है। जब उस पर प्लस्तर व्लस्तर हो रहा है, लाइट शेड आता है, चमचमाती है, ठीक है। और फिर जो जाती है वो, मैं तुझसे मिलने आई, मंदिर जाने के बाद किससे मिलने जा रही है? सर फ्रेंड से। नहीं, फ्रेंड से नहीं, आप गलत सोचे, वो गोलगप्पे वाले से मिलती है। गोलगप्पे खाए, मिर्च वाली चीजें खाए, चाट पकौड़ी खाए, ठीक है। आपके मन में पाप, ठीक है। फ्रेंड बोला है सर। ओहो मजाक, ठीक है। तो ये जो है वो फायर है उसके अंदर, तो वो फायर वाली चीजें खाएगी, और लड़के के पीछे बैठेगी मोटरसाइकिल पे और चिपक के बैठेगी, बोला और चला दाग दे आज भाई, कर देना, ठीक है। तो नेचर में कैसे चेंज आ रहा है, वैसे ही चेंज आ रहा है। ये पंच तत्व कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो भोजन में भी काम कर रहे हैं, एज में भी काम कर रहे हैं, इंसान में भी काम कर रहे हैं। जो आप बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको की आत्मा नहीं है, जीवंत नहीं है, उसमें भी काम कर, पेड़ पौधे में भी काम करेगा, ठीक है। अब जो है स्पिरिट, स्पिरिट पीने के बाद क्या होता है, जैसे स्पिरिट अंदर गई क्या हुआ, सेंसेस बंद होते हैं। मेन सेंसेस बंद नहीं, आदमी ऊंची ऊंची बातें करता है, बड़ी लंबी लंबी छोड़ता, ऊंची, या तो आध्यात्मिक छोड़ेगा या कहेगा मैं कुछ कर लूंगा आज पहाड़ से। यही जो आप कह रहे हो सेंसेस को, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है ना एकदम से, या आध्यात्मिक ऊंची, और लड़खड़ाने लगता, लड़खड़ाने लग गया इसका मतलब वेट में प्रॉब्लम है, वेट हिलने लग गया, तो वेट हिलने लग गया वायु, और वो हिलने लग गया, तो वायु क्या, मोबिलिटी, मोबिलिटी ज्यादा है वायु में एज कंपेयर टू वाटर, मोबिलिटी या फ्लूइडिटी भी ज्यादा है, फ्लूइडिटी लिख सकते हैं, फ्लूइडिटी इज मोर इन एयर,
एक इसमें आवाज है, आवाज का मतलब हो गया नॉइस लिख देता हूँ या साउंड लिख देता हूँ। ढोल जो होता है, ढोल ढोल होता है, उसमें आवाज होती है। ठीक है, ढोल में क्या होती है? एयर। ठीक है, तो खाने में ऐसी क्या चीज होती है जिसको खा के वायु तत्व बढ़ता है, बादी होती है? वहां दाल स्वादी वीत बादी भी। तो जो भी दाल होगी जिसके अंदर छिलका होगा, जिसके ऊपर छिलका होगा, आप उसको बर्तन में बजाओगे तो बजेगी। चावल और व्हीट नहीं बजेगा। ठीक है, राजमा चना ये बजेगा। जो बजेगा उसमें एयर है, वायु है। ठीक है, तो स्पिरिट में भी दो चीजें हैं, एक वायु एयर और एक फायर। एक तो उसकी स्टेबिलिटी पीने के बाद बंदे की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। एक कड़वी होती है, कड़वी होती है, मैडम को भी पता कड़वी होती है। ठीक है, कौन सी वाली कड़वी होती है? ग्लैंड होती है कड़वी, या मंकी शोल्डर, या ब्लू लेवल? सर ग्रीन पीरियड ज्यादा नहीं होती है गर्मी, जो थोड़े लोग ग्लैंड ज्यादा कड़वी, ब्लेंडर स्प्राइट ये ब्लेंडर स्प्राइड कड़वी होती है, ऐसे जानता हूँ। ठीक है, मानसी जी सुन रहे हो? ठीक है, ब्लेंडर स्प्राइड इज मोर। ठीक है, जो जितनी बिटर है उसमें एयर उतनी ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा चढ़ेगी। आपको समझ, जो भी चीज कड़वी है उसके अंदर एयर ज्यादा है। एंटीबायोटिक, करेला, तो करेला खाओगे आप, गिलोय खाओगे, नीम, ये जो आपके एंटीबायोटिक। नीम खानी नहीं है ज्यादा, इसकी हल्की छोटी पत्ती खानी है। इतनी कड़वी खाओगे ड्राइनेस हो जाएगी, एयर ड्राइनेस का ड्राइनेस, इसलिए हवा में। तो स्पिरिट आपको पता चल गया कि स्पिरिट का क्या रिजल्ट होता है। इसलिए जब भी स्पिरिट लेनी है तो कुछ खाना है। अगर बहुत मीठा खाएंगे तो फिर क्या होगा? स्पिरिट के चढ़ेगी नहीं। हाँ? ये नहीं पता। ये नहीं पता, बहुत मीठा नहीं खाना, चढ़ेगी नहीं, तो इसके अंदर आता मजा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आ गया कि वायु प्लस आकाश इज वात। ठीक है, तो जवानी जो है वो है पित्त। जवानी के समय पे आदमी को बीमारी होती है, पक्का एक बीमारी तो जरूरी होती है, वो है एसिडिटी। ठीक है, और जवान जवान दिखेगा, वो बेशक पीओपी करे पीओपी ना करे। और बुढ़ापा जब आएगा तो क्या होगा? अगर आदमी के बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? चलो, बिल्डिंग के बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? हाँ हाँ, तो क्या होगा? क्रैक पड़ने लग जाएंगे। पड़ रहे क्रैक, ये क्रैक पड़ने लगे। ठीक है, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी, अल्जाइमर डिजीज हो सकती है, पार्किंसंस डिजीज होती है, भूलने लगेगा। ठीक है, पता चलेगा। अब मैं कितनी पीओपी लगा लूं, ये इसको रंग कर लूं, बुढ़ा बुढ़ा ही है। ठीक है, चढ़ी जवानी बुढ़े नु। मैं अगर तेज मोटरसाइकिल चलाऊंगा तो सब यही करेंगे, चढ़ी जवानी बुढ़े नु। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारी शहनाज जैन दीदी है। ये जितनी मर्जी आप देखो पीओपी लगा ले, जितनी मर्जी ये नंबर वन सौंदर्य की जो प्रोडक्ट बेच ले, लेकिन जब ये जवान थी तो क्या थी, और जब बुढ़ापा आया तो जितनी पीओपी लगा ले, तो पता चलेगा कि ये आंटी जो है अब की बिल्डिंग जो है वो जवान नहीं रही। ये आंटी ऐसे जितना भी लगा ले तो पता चलेगा। यहाँ से 50-50 कोस दूर किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो शहनाज हुसैन की फोटो दिखा दूंगी। ठीक है, ऐसी होती है देखो।
नहीं, हंसने वाली बात नहीं, मतलब बुढ़ापा है तो वो झलकेगा, ये है उनकी जवानी की। तो ये देखा। ये उनकी बेटी है वैसे, उनकी अपनी फोटो ये है, ठीक है। नहीं, सभी होते हैं, एवरीबॉडी विल बी ब्यूटीफुल व्हेन ही और शी इज यंग। तो एल्डर हो जाएगा तो फिर मतलब ये हो जाएगा। मैं भी पहले रजनीकांत सा दिखता था, ठीक है, अन्ना रास्कला दिखता था, अब नहीं रहा अन्ना रास्कला। बिल्डिंग जो है क्रैक आ गया बिल्डिंग में, क्या करें, ठीक है। क्योंकि जो बुढ़ापा है दैट इज वायु प्लस आकाश। आकाश अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस, उस स्पेस आ जाएगा, गोडे में स्पेस आ जाएगा, एंकल में स्पेस आ जाएगा, हर जॉइंट में स्पेस आएगा, जॉइंट में ड्राइनेस होने लगेगी, कड़कने लग जाएगी, कड़कड़ की आवाज आती है, डॉक्टर साहब गोडे में ना कड़कड़ की आवाज, चेंज करा या बर्दाश्त कर, स्टिक लेके चल लो, ठीक है। जवानी में आदमी, सॉरी, बचपन में आदमी मीठी चीजें खाएगा, जवानी में मीठी बहुत खाएगा तो लेटर बिल्डिंग अब लंबी नहीं खड़ी होगी, ठीक है। और एसिडिटी बहुत होगी, साली कहेगी जीजू एक रसगुल्ला खा लो, एसिडिटी होती है, नहीं जीजू एक प्लीज, एसिडिटी। बुढ़ापे में बीमारियां मैंने आपको बता दी, भूलना, अल्जाइमर, पार्किंसंस, तो ये सभी जो बीमारियां होंगी बड़ी नॉर्मल बीमारियां होंगी। और स्टेबिलिटी, हिलना, खांसता रहेगा, ठीक है, करेगा, ऐसा वैसा करेगा, कुछ नहीं करेगा, आवाज करेगा, वायु और आकाश ये दोनों में। तो वायु वाली जो आइटम है, इसकी जो आइटम है, जो फायर वाली, वो हमने लिखी नहीं है, जो भोजन की जो आइटम है, तो अर्थ वाली तो हमने लिख दी जो मीठी है, वाटर वाली तो कोई है नहीं खास कुछ, तो वाटर ही है। और जो फायर वाली चीजें हैं दे आर स्पाइसेस, ठीक है, और स्पाइसेस में बोलते फायर। और वायु वाली जो होंगी वो जाएंगी बिटर, छिलके वाले, चना चना वाले, और या स्पेस, स्पेस जो स्पेस बनाएंगे आपकी बॉडी की क्लींजिंग करने में, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट है वो कसैला है, ठीक है। कास्ट का कसैला, केले के छिलके का इनर पार्ट, जामुन, नारियल का पानी, ठीक है, स्प्राउट्स। तो ये जो कसैली जितनी भी चीजें हैं ये आपकी बॉडी में क्लींजिंग करते हैं। सौंफ बाद में क्यों खाते हैं, ताकि ये दांत के आसपास की क्लींजिंग हो जाए। तो सौंफ मीठे के साथ में खाते, गलत करते। तो एंड में जब आप जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, जब खाना खाने के बाद, तो वो सौंफ ऑफर करता है, सुपारी ऑफर करता है, दैट इज फॉर द क्लींजिंग ऑफ द। अदरवाइज बॉडी को क्लींजिंग करने के लिए सब्जी, फ्रूट के छिलके का इनर पार्ट, सेब के छिलके का इनर पार्ट समझ लो, नाशपाती के छिलका का इनर पार्ट, केले के छिलके का इनर पार्ट, कसैलापन हो ना, ये अनार, कसैलापन अनार में, नारियल का पानी, उसमें कसैलापन मिलता है। तो ये जनरली वैसे इसका केमिकल फॉर्मेशन है उनका, तो ये पोटेशियम प्लस फास्फोरस, ठीक है। आंवला, आंवला क्या करेगा, क्लींजिंग करेगा, ठीक है। तो ये फूड आइटम भी है जिस तरह से हो। तो बुढ़ापे में आदमी को ज्यादा यही पसंद होता है, यही चीज खानी पसंद होती है, मीठा नहीं खाता ज्यादा। वो कहता है एक लवली लवली रात को लगा लूं थोड़ी सी, और एक करेले के साथ या थोड़ा एक रोटी हल्की सी खा लो, बस हो गया मेरा, ठीक है। इस तरह से हमारे मौसम में क्या हमें खाना है वो आयुर्वेद बताता है। तो मीठा ज्यादा कब खाना है, हैवी पृथ्वी वाली चीज खानी है जब सर्दियां हो। क्या खाते हो आप, गजक के अंदर ड्राई फ्रूट डालना, गुड़ के साथ घी डाल के रोटी खाना, चावल या फिर बना रहे हो तो बिरयानी, तो पराठे, और जैसे गर्मी आएगी तो फिर बॉइल्ड राइस हो जाएगा।
तवे की रोटी हो जाएगी, छाछ पियोगे, घी की सब्जी हो जाएगी, तो लाइट हो जाएगी। जैसे गर्मी होगी तो गर्मी में लाइट फूड क्यों खाओगे? तो गर्मी में जो ब्लड है वो शरीर के बाहर आ जाएगा यार, ठीक है, ज्यादा बाहर आ जाएगा। क्यों ब्लड यहाँ बाहर आ जाएगा? क्योंकि हमको गर्मी जो है लग रही है, तो इस वजह से हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर और अंदर बॉडी के ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करें, ठंडा करें उसके अंदर, तो कूलर चलाना है। तो कूलर चलाने के लिए यहाँ पर पसीना निकलना शुरू होगा, तो ब्लड निकलेगा तभी वो यहाँ से निकलेगा। और सर्दियाँ होंगी तो ये ब्लड के जो वेसल्स हैं ये सिकुड़ जाएंगी, ड्राइनेस होने लगेगी, ब्लड सारा पेट में चला जाएगा, बॉडी को बदल जाएगा कि मोर कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। तो सर्दियों में आपको अपने आप ही ड्राई फ्रूट अच्छे लगने लगेंगे, तली चीजें अच्छी लगने लगेंगी, पराठे अच्छे लगने लगेंगे। वो गर्मियों के अंदर वही जब चीजें पड़ी होंगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो हटाओगे, आपको अच्छा लगेगा। तरबूज, खरबूजे, खीरा। और फोटो के ऊपर भी अगर सनी लोनी जो है शिकंजी का ग्लास लेके खड़ी है, या ऋतिक रोशन शिकंजी का ग्लास लेके खड़ा है, तो शिकंजी का ग्लास दिखेगा, ऋतिक रोशन नहीं दिखेगा। और जैसे आप शिकंजी पी लोगे फिर दिखेगा ऋतिक रोशन नहीं। बॉडी के सारे जो इंद्रियां हैं वो गुलाम है कि हमें जो चाहिए फटाफट वो ढूंढने लग जाते हैं। आपको भूख लग रही होगी, आप मार्केट में हो तो आप वो साड़ी खरीद लेंगे और साड़ी खरीदना भूल जाओगे, आप रेस्टोरेंट दिखने लग जाएंगे। आप जैसे आप खा लोगे बोले काम काम तो किया ही नहीं, फटाफट यार साड़ी खरीदूं जाऊं, फिर आपको साड़ी की दुकानें दिखने लग जाएंगी। यही होता है। और बच्चा साथ में जा रहा है उसको आइसक्रीम मलाई दिख रहा है। इंद्रियां गुलाम है हमारी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पंच तत्व। इसके अंदर जो मैंने चीजें आपको समझाने की कोशिश की हैं वो है हमारी फूड आइटम्स, हमारा एवोल्यूशन मतलब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इवन बिल्डिंग ऑल्सो, वो भी इन पंच तत्व के हिसाब से ही उसका एवोल्यूशन है या उसकी कंस्ट्रक्शन है। और उसका जो 25-50 साल में बिल्डिंग, उसकी एज खत्म हो जाएगी तो फिर वो कैसी दिखती है और फिर उसको कब उसको चलता करना है। तो दिस इज पंचतत्व, ये हमारे काम आएंगे ज्यादा केमिस्ट्री में और एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा कि ये अर्दी है तो मतलब समझ में आया, एरी है ये चीज तो आपको मतलब समझ में आया उसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ सकते क्लियर। हैं, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आप करेंगे थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी। फ्रंट ऑफ अर्थ है, नहीं बताइए, बताओ वो फ्रंट ऑफ अर्थ, नहीं तो अब अर्थ की क्या क्या मूवमेंट है? रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है लट्टू की तरफ। तो ये हो गई 24 घंटे, 360 डिग्रीज 24, ठीक है ना, 24 के आवर्स, ठीक है। एक पूरा रोटेशन 24 घंटे में पूरी कर दिया, इक्वल टू 1 डिग्री रोटेशन इन 4 मिनट, 1 डिग्री रोटेशन इन 4। सिर्फ ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी।
गणित 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 और गणित मैंने बोला ना, तो ये क्लास में थोड़ा सा होगा, आगे गणित गणित दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटा वो 1 घंटा है। रोटेशन ऑन एक्सिस 24 घंटे में आप रोटेट करती है, 24 घंटे का दिन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सन, ठीक है। दूसरा क्या है, रेवोल्यूशन। वन रोटेशन इन मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ जो है आपको पता है, दिन होता है कितने घंटे में होता है दिन पूरा, दिन एंड 24 नाइट, घंटे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो 360 डिग्री चलेगी 24 घंटे में, 1 डिग्री चलेगी वो 4 मिनट। मैं बात करूँ करके 360 डिग्री कितनी देर में, ठीक बोला? 24 घंटे। वो 24 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 × 60 इक्वल टू 1440, ठीक है। 1440 डिवाइड बाई 360, 3×4 = 6×24, तो ये हो गया हमारा। वैसे ही दिया, अभी आपको याद है, रेवोल्यूशन राउंड द सन। नहीं, आप देखो ऊपर क्या लिखा है, रोटेशन ऑन एन एक्सिस 24 आवर्स विद रिस्पेक्ट टू सन। तो जब वो 24 घंटे में रोटेट करती है, इतनी देर में वो 1 डिग्री सन के आसपास भी घूम जाती है, क्योंकि 360 डिग्री घूमना है उसने, 365 डिग्री घूमना है। तो तकरीबन 360 दिन हो गए, तो इतना ही देर वो रोटेट करती है, उतना वो थोड़ा सा एक मूवमेंट और उसकी है कि वो सन के आगे भी चल जाए। अगर वो खड़ी रहती तो ये फिर 24 आवर्स में होता है, ये होता है 23 आवर्स 36 मिनट 4 सेकेंड। अगर ये रेवोल्यूशन ना कर रही होती तो फिर डे का जो टाइमिंग होता वो होता 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। जैसे एग्जांपल हो गया कि मैं पृथ्वी हूं, ठीक है, सन मेरे बिल्कुल सामने है, ठीक है, और मैं यूं रोटेट कर गया तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में वापस आ, ठीक है। अब मैं पृथ्वी हूँ, मेरे को थोड़ा आगे यहाँ भी जाना है, ठीक है। तो यूं जाके मैं थोड़ा आगे आया, अब मेरे को सन की तरफ देखना, तो मेरे को थोड़ा सा और भी मूव करना पड़ेगा, 3 मिनट 56 सेकेंड बाकी बचे। 3 मिनट 56 सेकेंड मेरे को फिर सन की तरफ ऐसा रोटेट भी करना है हल्का सा। तो ऐसे मेरे को ये डिफरेंस रहता है हमेशा, 3 मिनट 56 मिनट 24 घंटे और इसको ना 24 आवर्स को 56 मिनट 4 सेकेंड हो गया, 56 सेकेंड आवर सेकेंड। तो ये मैंने वैसे समझाने की कोशिश की। तो ये दो मूवमेंट्स वैसे आपको पता ही थे, ये हर स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, थोड़ा सा मैंने इतना समझाने की कोशिश की है। Excuse me, sir. One question. जी प्लीज। ये जो 3 minutes and 56 seconds आपने कहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आया, वो गैप डिफरेंशियल किस लिए है? मैं बता फिर मैं सॉरी, बता आई मिस द पॉइंट, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो जरूरत थोड़ा एक बार में समझ में आने की कोई वो है। ये मैं अर्थ हूँ, ठीक है, और मैं रोटेट कर रहा हूँ, और मैं खड़े हुए रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में रोटेशन पूरी करता हूँ, ठीक है।
बट एग्जैक्टली अर्थ की ये इस तरह से मूवमेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा इधर भी आना होता है, ओके। आती है। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ जैसे, ठीक है, या यू। या अब मेरे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड खत्म हो गए, लेकिन सन अब वहां है, तो मेरे को उसको देखने के लिए यूं थोड़ा सा और हल्का सा राइट। और ऐसा, दिस इज व्हाट। ओके, थैंक यू। तो तो ये जो है आपको बस जस्ट ये बताने के लिए, जस्ट एन इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल। ये बाद में हमारे को काम भी आएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकली हो गया है। उसके बाद आ गया हम, एक तीसरी मूवमेंट और होती है अर्थ की, जो पढ़ाई नहीं जाती स्कूलों के अंदर, ठीक है। संस्कृत में उसको कहते हैं अनाश, अंग्रेजी में लिखते हैं अनांशा, अनांसा ऐसे, या इसको कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। आज वो लगाते हैं, आपको पता है अंग्रेजी के अंदर आ लगाना की हैबिट है। जैसे केरल नहीं बोलेंगे, केरला, हम भी यही बोलते हैं, केरला, कर्नाटका, कृष्णा, रामा, डायना। तो असल में तो डायन है, लेकिन हम ए लगाते हैं, तो अनाश है, अनांशा नहीं है, पर लिखा होता है ऐसे। ये क्या है, अर्थ की मूवमेंट है कि अर्थ रोटेट यूं नहीं करती, अर्थ की एक्सिस ऐसे बबल करती है। जैसे लट्टू जो होता है, जब गिरने वाला होता है, स्लो हो जाता है वो, तो फिर उसकी मूवमेंट ऐसे होने लग जाती है। तो अर्थ की मूवमेंट ऐसे ही है। वो क्यों है, क्योंकि उसको मून ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है, तो इसलिए थोड़ी सी वो तो ये जो मूवमेंट है इज कॉल्ड एनाश और प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। और ये पूरी जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज ऑपोजिट टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और आल्सो रोटेशन ऑफ द अर्थ, उससे उल्टी है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी मूवमेंट है 25,924 ईयर्स। 25,924 साल में कंप्लीट होती है। डिग्री इक्वल टू 25,924, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अराउंड 70 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। और एक साल के अंदर उसकी जो मूवमेंट है, movement in 1 year 3.2388. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. दोबारा बोलता हूँ, डी देखे ना बच्चों, बच्चे होते थे तो डी होती थी, डी के अंदर वो डिग्रीज बने होते, 1 डिग्री वो छोटी सी 1 डिग्री, उसकी 60 डिवीजन होती है, उसको मिनट्स कहते हैं। और उनमें से भी जो 1 मिनट है उसकी भी 60 डिवीजन होती है, उनको हम सेकेंड्स कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ दिस एनाश जो वोबलिंग है, एक साल के अंदर नेग्लिजिबल है, कोई उसकी मूवमेंट खास नहीं है। 50.38475 सेकेंड्स पर ईयर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसका बड़ा असर पड़ेगा, हो जाता है। मैं ये कर रहा हूँ, ये जो वोबलिंग की मूवमेंट है, ये कंप्लीट जो होती है, ये 25,924 साल में। एक तो सर वो ऐसे से भी घूम रही है, रोटेशन तो और 24 ऐसे घंटे, भी। एक यूं घूम रही है, एक ये उसकी जो एक्सिस है यूं घूम रही है, जैसे मैं यूं घूम रहा हूँ, तो मैं यूं नहीं घूम रहा, मैं थोड़ा ऐसे घूम रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन में पूरा ऐसे एक्सिस नहीं मेरी ऐसे ही है, वो पूरी एक्सिस 924 साल। दिस इज व्हाट आई, ठीक है।
वो बस मैंने रीडिंग्स दी यार, 25,000 24 साल 30 डिग्री 360 डिग्री, तो एक साल में कितना मूव करता है वो 1 डिग्री का हो तो टेबल से रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स आगे। अब आ गया तो ये इतना निग्लेजेबल है इसीलिए स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। नहीं, मीनिंग नहीं है इसका कोई, सब कुछ स्कूल में पढ़ाया जाए जरूरी नहीं है। तो हमारा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, बच्चे को समझाओ इतना ये चीज, तो नहीं सोचा होगा कि समझाना चाहिए, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। अब ये जरूर है कि ये सबसे पहले निकाला किसने था, इस आदमी का नाम था लगन, हिंदू एस्ट्रोनॉमर था, 700 BC। लगन, लगन ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसने निकाली थी, पाइथागोरस ने बाद में टिप्पणी थी। लगत ने भी किससे सीखी हो, किसी ऋषि मुनि से, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है, वी डू नॉट नो। तो लगत वाज एन एस्ट्रोनॉमर आल्सो, एंड तो एस्ट्रोनॉमर को तो मैथमेटिक्स तो जानते ही, ट्रिग्नोमेट्री तो जानेंगे यार, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो जाननी पड़ेगी, कुछ करेंगे तो बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो अब यह है कि ये बड़ा मुश्किल है, हाउ टू अंडरस्टैंड कि इतनी मूवमेंट जो है ये अर्थ पे खुद के बैठ के नहीं समझना। जैसे ट्रेन पे बैठ के आपको समझ नहीं आ रही कि ट्रेन चल रही है या जमीन चल रही है, जमीन चल रही है, या कई बार बगल वाली ट्रेन चल जाती है तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल जाती है। तो मूवमेंट का इतना एक्यूरेसी से निकालना, तो वो तो दूसरी ही ट्रेन पे बैठ के निकाल सकते हैं, दूसरे किसी प्लेनेट पे बैठ के दिखेगी हमारी यार कैसे मूव कर रही है। ऐसे हमें कैसे अपने पे बैठ के तो नहीं पता चलेगा, अपने पे बैठ के फिर हमें दूसरे ऐसे हिलते नजर आने चाहिए, लेकिन इतनी मूवमेंट होनी चाहिए ना ऐसे हिलते नजर आने, कैसे निकाला आपने विदाउट द इक्विपमेंट्स, विदाउट टेलीस्कोप्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आपने कुछ, चलो क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता, तो है ना। अब आ जाते हैं ज़ोडिएक, ये आपने शब्द सुना होगा। तो व्हाट इज अ ज़ोडिएक, ठीक है। ज़ोडिएक साइन है, ज़ोडिएक साइन सुने, ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं, एरीज, टॉरस, ऐसे होते हैं। तो ये आपको 12 याद करना, ठीक है। ये जो मैंने बताया अभी आपको, जैसे वो मैंने पंच तत्व बताया, सो आपको याद नहीं करने, आप 1-2 बार वीडियो सुनोगे आपको समझ में आने लगेगी, मतलब और अच्छी तरह से समझ। मूवमेंट ऑफ अर्थ आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। जोडियक के साइन के जो ऑर्डर है वो आपको रटना, ठीक है। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, तो फिर मैं आपको जोडियक बताता हूँ। तो जोडियक साइंस ये आपको रटने हैं। ये पहला जो है दैट इज एरीज, फिर ये होता क्या है मैं भी बताऊंगा व्हाट इट इज, आई एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल क्या मीनिंग इसका। एरीज है, इसको आपको हिंदी में भी याद करना है। आप हिंदुस्तानी हैं तो प्लीज आप हिंदी में जरूर याद करें इसको, ठीक है। कभी हिंदी की मैगजीन है या टीवी पर सुने तो पता तो चले मेष मोल का मतलब क्या है। एक इसका सिंबल भी याद करें तो अच्छा है, एंकर जैसा है, लाइक जैसे बेल भेड़ होती है वैसे। दूसरा टॉरस, वृषभ भी कहते हैं, बैल, बैल, ठीक। तीसरा जेमिनी, पाई बनना, पाई के बाद 4 कैंसर, 5वां लियो, फिर क्लॉ, फिर क्लॉ, फिर लाइन का, छठा वर्गो, कन्या, एम बना के फिर ई,
सात लिब्रा साइन है ये, तो नीचे डंडी लिब्रा होता तुला, आठ स्कॉर्पियो स्कॉर्पियन साइन है चिक, एम करके पीछे ऐसे दीर्घायुष्मान, दो वेजिटेरियन, होता है कई लोग होते हैं, समझा। और वेव्स, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, इसके मैंने हिंदी नहीं लिखी है, कैप्रिकॉर्न का मकर, एक्वेरियस का है कुंभ सर। ये मुसीबत है, हाँ? कुंभ। Thank you. ये देखो बड़ा, ठीक है, कुंभ। तो साइंस हाँ, पाइसेस का साइन होता है उल्टा सी, सीधा सी, बीच में डंडी, ठीक है। बाकी जो कलाकार है, पेंटर है, पेंटर शब्द ठीक है, जो कलाकार है, तो वो अपनी इमेजिनेशन से मछलियां बनाते हैं, अलग अलग टाइप के बैल, ऐसे काफी कुछ बनाते हैं, तो वो ठीक है, दैट्स फाइन, बट सिंबल है ये, दिस इज द सिंबल, राइट। अब कुंभ जो है एक्चुअली में इट इज नॉट घड़ा, जो ब्रह्मांड में दिखता है वो एक आदमी है जो घड़ा लेके जा रहा है, ऐसे पिक्चर लेके जा रहा है। मिथुन जो है फेस, जो है लड़का लड़की का फेस एक दूसरे की तरफ देख रहा है, जस्ट फेस है। केकड़ा, कैंसर केकड़ा ही दिखता है, लियो शेर एक्चुअल में दिखता है, दिखता नहीं है, मतलब उसके पॉइंट्स ऐसे हैं, पॉइंट्स का मतलब भी समझाऊंगा। कन्या लड़की जो है बोट चला रही है, इसका सिंबल का मीनिंग ये है, ठीक है। लिब्रा तुला, जो पुरानी जो तराजू होती है। स्कॉर्पियन मतलब स्कॉर्पियो, मतलब एक्चुअल में बिच्छू, ठीक है, स्कॉर्पियन। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस का मतलब आदमी आगे से है, वो घोड़ा पीछे से है। ये घोड़ा पीछे से, आदमी आगे से, और ऐसे बो एंड एरो उसने तान के रखा हुआ है। कैप्रिकॉन हो गया मगरमच्छ, एक्चुअली में घड़ियाल है, मगर थोड़ा फर्क होता है मगरमच्छ और घड़ियाल में। एक्वेरियस हो गया पिक्चर लेके जा रहा है, और ये मछलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फेस कर रही है, ठीक है? एक दूसरे को फेस कर रही है, अलग नहीं, नॉट लाइक दिस लाइक। ये ज़ोडिएक साइंस, ठीक है ना। बट मेरे एक बात थी, मैं जो आपको बता रहा था, व्हाट इज ज़ोडिएक, या ज़ोडिएक साइंस। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको रट्टा मारना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो रट्टा उल्टा सीधा दोनों मारना है। उल्टा सीधा दोनों मारने का मतलब क्या हो गया कि 11 है एक्वेरियस, तो एक्वेरियस क्या है 11, उल्टा भी हो गया। सिंह लियो, लियो क्या है सिंह, चाहे ले जाओ ऊपर और खाने पीने। लिब्रा, सात सात लिब्रा, ठीक है, इस टाइप से, तो दोनों तरफ, ठीक है। ये आपको मैं एक्सपेक्ट जो करता हूँ आपको याद होगा 1 महीने के अंदर, मेरे को कोई जल्द, बट 1 महीने बाद याद होना चाहिए, ठीक है। अब याद कैसे करना है, आई डोंट वांट यू वेस्ट टाइम। आप
लेडियां खाना बनाती हैं तो आप अपने किचन के पर जो है कागज चिपका सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप, हाँ मैं सारे तरीके बताऊंगा ना पढ़ाई करने के, ठीक है। आपने अगर कार मतलब ड्राइव करके जाते हैं तो आप अपने कार के आगे इधर चिपका सकते हैं, रेड लाइट पर नजर मारिए, वैसे मत मारना मेरे प्री, सिर्फ जब रेड लाइट पे बैठे तो ऐसे देखते चले जाओ। तो मन में थोड़ा सा बीच में मनन सा कर लेना, सारा दिन फोन पे बात करने से अच्छा थोड़ा टाइम निकाल, या फिर अपने बेडरूम पे भी कहीं लगा सकते हो कि जब आप सीरियल देख रहे हो मैडम, है ना, क्योंकि सांस में भी जो बदबू थी, है ना सीरियल है ना। अक्सर आजकल कहाँ देखते हैं। नहीं नहीं, फिर मैं अगर सीरियल देखते हो कभी सांस में भी कभी बदबू थी। कुक्कू मिलन चल, क्या चल रहा है? कुक्कू मिलन बच्चों वाले जो भी है मतलब, वही चल रहा होता है। अच्छा मुझे नहीं पता, बच्चे जो देखते हैं वही देखोगे आप भी, तो बीच में कहीं बीच में वो अगर ऐड आती है तो उसमें भी देख सकते हो। जो भी एंजॉय करना तो पूरा मतलब ढंग से करो, कि पढ़ाई की मत तो पढ़ाई की तरफ ध्यान करना तो पढ़ाई, ठीक। तो ये आप महीने में अगर ऐसे मनन चिंतन मनन करने लगोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। टूट टूट के भी हो जाए तो भी गाड़ी चल जाएगी, जैसे वो बोलो जी लो 11, बोलो एक्वेरियस, बोलो कैंसर, हाँ 4 4 ऐसे उल्टा भी, वर्गो 6, वर्गो 6, तो दिस वे यू आपको रट्टा मारना है। मतलब ये ऐसे याद रखना है कि 12वें नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन हाँ आता वही है, अच्छा याद है। अच्छा अच्छा। बस ये कर रही है याद करो। तो मैं हटा दूँ इसको, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, कोई नहीं बड़ी इंफॉर्मेशन। चलो आप बता रहे थे जो। ठीक। अब व्हाट इज जोडियक, जोडियक साइन तो व्हाट इज जोडियक, बट ये साइन का ये क्या आ गया, ईओ पीओ क्या आ गया, ये क्यों है, दिस आई एक्सप्लेन। तो पहले तो जोडियक क्या है, तो ये समझना। ये हो गया सन, सेंटर टू सेंटर लाइन मिला दी, ठीक है। तो ये एक सेट पैटर्न है अर्थ का उसके आसपास घूमने का। अब 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री साउथ, ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन है, ये बीच वाली भी इमेजिनरी लाइन है, सेंटर से सेंटर मिलाई है, ये भी इमेजिनरी लाइन है तो नहीं, बस जस्ट बताने के लिए, ठीक है। और 8 डिग्री प्लस और 8 डिग्री माइनस अगर मैं यहाँ और इमेजिनरी लाइन इसके पैरेलल खींच देता हूँ तो ये ऐसे राउंड में बनेगी, तो ये जो बेल्ट बन जाएगी 360 डिग्री की, दिस इज कॉल्ड जोडियक। फिर बताता हूँ, अर्थ और सन के लाइन में नहीं थी, ठीक है, तो ये प्लेन दिखेगा ऐसे, उसके 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस पैरेलल एक और लाइन है या प्लेन है, ये 360 डिग्री जो है, तो है नहीं, ब्रह्मांड को ऐसे गोल है, तो 360 डिग्री की 16 डिग्री होगी ना टोटल, 16 डिग्री। ये जो पट्टी है दिस इज बॉडी होगी। अब इसके 12 पार्ट है, 360 के 12 पार्ट है, तो इसके 12 पार्ट क्यों है, मैं बात करूंगा कि ये 30-30 डिग्री फिर जब इसको हम काटेंगे तो पहली जो 360 30 डिग्री है उसको हम दूर से देखते हैं समझ, तो वो उसमें जो स्टार है पीछे जो दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं कि मेल भेड़ की शक्ल है, दूसरी दिखती है कि बैल की शक्ल है, तीसरी दिखती है लड़का लड़की की, लड़का ये लड़की है एक दूसरे को देख रहे हैं,
चौथा दिखता है केकड़े जैसी, पांचवा दिखता है लॉयन जैसी। मतलब इसके पीछे स्टार्स को दिखते हुए, उसकी स्टार फॉर्मेशन जो हमें टेलीस्कोप से दिखती है वो दिखती है भेड़ की, लड़का लड़की की तरह, लड़का लड़की चेहरे की तरह, केकड़े की तरह, लॉयन की तरह, लड़की नाव चलाती की तरह। तो सारे के सारे किसी जिंदा चीज पे पर डिपेंड के पर आधारित इमेजिन किए गए हैं कि वैसे, क्योंकि वो दिखते हैं। सिर्फ जो लिब्रा है दैट इज नॉट ए सब क्रीचर जैसे ही इमेजिन किए हुए, इमेजिन किए हुए हैं, वो वैसे स्टार फॉर्मेशन भी है, वो भी वैसे दिखती है। तो ये 12 क्रीचर जैसी फॉर्मेशन दिखती है। तो इसको कहते हैं साइंस, जोडियक साइंस। जोडियक क्या हो गया? ये 16 डिग्री की पट्टी। तो अगर इसको हम डिफाइन करें जोडियक, joining center of sun to center between south and of और हिंदी में उसको कहते हैं भचक। हाँ, जो 12 दिखते हैं ऐसे, जैसे जो पट्टी है, उस पट्टी के 12 भाग हैं, या उस पट्टी के बाद का एक, उस पट्टी के बाद का दो, ऐसा है? पट्टी के बारे में। पट्टी के बाद। और उसके पीछे कुछ तो दिखेगा, वो उसमें स्टार फॉर्म, स्टार स्टार दिखते हैं। स्टार कैसे दिखते हैं? एरीज, टॉरस, जेमिनी, ऐसे। पट्टी हुई जैसे बेल्ट है, जैसे आपने बेल्ट बांधी है भाई, ठीक है ना? लेकिन वो बेल्ट नहीं है, वो तो पूरा पीछे एक दिखेगा कुछ, डीप दिखेंगे कुछ, 3 डायमेंशनल है। तो वो जो इसमें स्टार फॉर्मेशन दिखती है, तो एक एरीज दिखती है, एक टॉरस दिखती है, और अप्रोक्सीमेटली वो 30 डिग्री का ही है। वैसे यहाँ 28 का है, कोई 31 का है, तो उसको इक्वल करने के लिए 30 कर दिया। यानी ये 360 डिग्री का जो हमारे पास, जो 360 डिग्री जो 16 डिग्री पे 360 डिग्री को बांटा गया है, वो सिर्फ मतलब 12 भाग में बटा, क्योंकि उनको उस उनमें 12 क्रिएचर दिखे 12 क्रीचर जैसी आकृतियां दिखी। दिखे क्रीचर तो नहीं दिखे, आकृतियां दिखी। आकृति कैसे दिखी? वो उसमें स्टार की, स्टार ही है वो, जो आप ही ने बताया, भगवान ने बताया, तो वैसे दिखे वो। सर जो ये बेल्ट है यही पैरेलल, जैसे जो सन और अर्थ के 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस टोटल 60 डिग्री, तो यही बेल्ट साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल चल के, तो ये 12 पार्ट में। जी करेक्ट। और ये वही पर्टिकुलर टाइम में दिखेगा जो उसका फेज है, राइट? जोडियाक का, जैसे एक्वेरियस जैन के एंड से लेकर फेब के 18 या हाँ, वो 16 दिखेगा तब, क्योंकि जब हम, क्योंकि अर्थ उस घूमती जा रही है, तो जनवरी में कुछ दिखेगा, तो फरवरी में कुछ दिखेगा, मार्च में कुछ दिखेगा। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो, अगर हम यहाँ गूगले पे चले जाएं, तो गूगले में बताता है, गूगले डालूंगा मैं, कि अर्थ जो मूवमेंट करती रहती है। तो ये आ गया हमारा गूगले, तो गूगले में मैंने डाला जो सनसाइन। सनसाइन इसलिए होगी, जा अर्थ नहीं है लेकिन हमें सन दिखता है ना, तो सनसाइन डेट्स ये आ गया लिखे हुए, ठीक है ना? मार्च 21 से अप्रैल 19, ठीक है।
तो ये अर्थ वहां जा रही है। एक्चुअली हमें दिखता ही है सन वहां जा रहा है, क्योंकि हम टेलीस्कोप अर्थ पे लगाते हैं, क्योंकि सन पे हम लगा नहीं सकते। सन पे क्यों नहीं लगा सकते, आपको पता है कि सन पे लगाएंगे तो जो है, जो गर्मियां हैं आजकल, तो आजकल आप देखो मोटरसाइकिल में बैठते हो थोड़ी देर बाद, तो पीछे जो है बिल्कुल गर्मी से लगती नहीं है पिछवाड़े पे, तो अगर सन पे बैठ जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए फिर हम वहां टेलीस्कोप नहीं रखते, ठीक है ना। तो एरीज से इन्होंने ये बनाया हुआ ना, मार्च 21 से अप्रैल 19, ठीक है, ये वाले इनको वैसे सन साइन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने स्टार साइन डेट्स लिख दी, वो भी ठीक है, चलो ठीक है, इस टाइप। आगे चलो। सर एक बार डेट वाला डिफाइन कर दीजिए, जैसे ये अलग अलग डेट्स हैं, तो सपोज जैसे एरीज का स्टार्टिंग डेट है मार्च वाला, तो उस टाइम पीरियड में वो हमें ये शेप दिखेगी किस तरह से, ये थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। नहीं, मैं शेप तो हम टेलीस्कोप से कोई भी देख सकते हैं कभी भी। रात के टाइम पे ओके। हमको जाना पड़ेगा। अगर इंडिया में आपने देखनी है तो बेस्ट प्लेसेस नागालैंड और असम, जहां पर आपको 180 डिग्री से ज्यादा का भी रात को क्लियर स्काई दिख सकता है। दिल्ली में या कहीं और दिखेगा नहीं, दुबई में भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर बिल्डिंग में, छत पे, ठीक है ना। छत पे चढ़ जाओगे तो आपको 180 डिग्री से ज्यादा दिख सकता है। तो आपको ये एरीज जैसी दिखेगी, क्योंकि आपको 180 डिग्री दिखेगा ना, मेरी समझ में 180 डिग्री दिख रहा है आप तकरीबन। तो आपको एरीज भी दिखेगा, टॉरस भी दिखेगा, जेमिनी, मतलब 6 दिख सकते हैं एट वन गिवन मोमेंट। और मैंने आपको बोला 180 डिग्री से ज्यादा भी दिख सकता है आपको, अगर पहाड़ पे चढ़ जाए तो ज्यादा दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा असम में थोड़ा सा ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाओगे, क्लियर स्काई जिस दिन होगा उस दिन आपको 6 या 7 साइन चलेंगे। लेकिन ये इसके अंदर जो ये डेट्स लिखी हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सन एंटर्स एरीज इन March 21 every year. Sun enters on April 20 every year in Taurus. Sun enters in Gemini every year in 21st May. तो क्योंकि अर्थ की एक्चुअली में वो अर्थ की मूवमेंट है, लेकिन हम कहेंगे हमेशा सन की मूवमेंट, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं। तो सन एंटर्स March 21 से अप्रैल 19 वीक में एरीज के, मतलब यहाँ 21 में, सॉरी, उस जो एंटर करता है अप्रैल 19 में वो क्रॉस कर जाता है, तो उसकी मूवमेंट बताई गई है। बट अगर आप रात को देखते हो तो रात को तो आपको उसके उल्टे वाली साइंस दिखेंगे। आप समझे मेरी बात? क्योंकि अगर सन जो है एरीज में है तो आपको टॉरस, जेमिनी, फलाना ढिमकाना रात को तो दिखेगा ही नहीं, उसके आसपास की राशियां तो नहीं दिखेंगी ना, क्योंकि समझिए ना, सन नीचे चला गया, नीचे चला गया ना सन, तो उसके ऑपोजिट की 180 डिग्री दिखेगी। आप समझे मेरी बात? गेटिंग माई पॉइंट? कि सन अभी ऊपर है तो इसके आसपास की तो राशियां दिखेंगी नहीं, लाइट इतनी चमक रही है। तो जब यही सन नीचे चला जाएगा तो दूसरी राशियां ऊपर आ जाएंगी, उसके 180 डिग्री वाली, वो राशियां आप देख सकेंगे तकरीबन 6 या 7। फिर मूवमेंट बदलती चली जाएगी, तो जो गर्मियों में राशियां दिखेंगी सर्दियों में उसकी बिल्कुल उल्टी दिखेगी। सन 180 डिग्री मूव कर गया है। मेरी बात सुनो। सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। हाँ? सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। मैं दीदी ये कह रहा हूँ कि सन जो है अभी 19 मई चल रहा है, ठीक है ना। 19 मई में सन जो है वो टॉरस में, ओके। तो जब सन राइज करेगा ईस्टर्न हॉराइजन पे तो टॉरस साइन दिखेगा उधर। आप मेरे पॉइंट समझो, सर फिर बोलता हूँ। तब नहीं दिखेगा सर उस लाइट से। दिखेगा नहीं, बट है तो टॉरस ही। जी। व्हाट आई एम ट्राइंग, दीदी, सन इज इन टॉरस से 19 में सन इज इन टॉरस, ईस्टर्न होराइजन पे सन उग रहा है, तो सन तो टॉरस में है ना। लेकिन वो टॉरस में टेलीस्कोप से नहीं देख सकता, दिन है ना, मैं देख ही नहीं सकता। अब शाम को वो सन सेट हो जाएगा, तो मतलब 6 बजे उगा, 6 बजे ही था,
तो टॉरस उस तरफ चला गया। अब सन नीचे चला गया शाम 6 बजे के बाद। अब अंधेरा हो गया। अब उसके ऑपोजिट कौन सी मेरे को राशि दिखेगी? टॉरस से 180 डिग्री दूर। टॉरस से 180 डिग्री कौन सी होगी? 6 साइन दूर। तो मतलब टॉरस है 2, तो मुझको देगी 8th राशि। 8th राशि आई कैन सी फ्रॉम द टेलीस्कोप। सेकंड राशि आई कैनॉट सी, थर्ड राशि आई कैनॉट सी, फोर्थ राशि, क्योंकि वो सन के साथ वो दिन में ही है, दिखेंगी ऊपर। रात में उसकी ऑपोजिट दिखेंगी। लेकिन ये तो सर एक सर्टेन पीरियड तक कह रहा है सर, रात वही मेरी देती वही है ना। वही से 6 महीने जब मैं 11 साइन में चला, मतलब नवंबर में चला जाऊंगा, तो उसकी ऑपोजिट राशियां अंधेरे में दिखेंगी मुझको, क्योंकि सन दूसरे में चला गया। फिर बताता हूँ, जैसे ये हो गया, ये वन राशि कैसे करनी, छोड़ो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर ये 12 राशि। अब सन यहाँ है, यहाँ, ठीक है। टॉप पे, टॉप का मतलब हो गया 12। अब मैं टेलीस्कोप लेके बैठा हूँ छत पे, क्या देख रहा हूँ? टेलीस्कोप भी छत पे लेकर, बेवकूफ आदमी, समझ रहे? बेवकूफ आदमी छत पे बैठे। अब यही जब उल्टा हो जाएगा, यही जब उल्टा हो जाएगा, या आप सोचो कि मैं यूएसए में बैठा हूं, तो यहाँ की जगह मैं यहाँ बैठा हूँ, तो रात को मुझको ये राशियां दिखेंगी यूएसए के अंदर, क्योंकि टेलीस्कोप में अंधेरे में ही दिखता, दिन में दिखता नहीं। इतनी इतनी तो दिखेंगे नहीं ना दीदी, इतने तो दिन है, ये तो राशि मेरे को दिख ही नहीं सकती। ये जब सन उल्टा चला जाएगा तो मेरे को ये दिखेगी। और ये हो गया हमारा, जैसे ये समझ लो हमारा अप्रैल हो गया, जो है अप्रैल कौन सा महीना हो गया? 4। तो 10वें महीने पे गेम बदल जाएगी। 10वें महीने गेम बदलने में ठीक है। अब सन यहाँ, दिस इज इन अप्रैल, तो दिस इज अक्टूबर। अक्टूबर इज 10, 4 + 6 10। तो अब जो सन है यहाँ चला जाएगा, तो ये वाली राशियां नहीं दिखेंगी मुझको, जो ये पहले पड़ी थी, रात को दिखेंगे। यानी जो हमें दिखेगी रात में, हमें उसके ऑपोजिट देखना है कि सन अभी इस देखना नहीं तो पता ही है। हाँ, मतलब अपने आप में सन के आसपास की राशि वो मैं दिख नहीं सकती, क्योंकि रात को टेलीस्कोप से कुछ दिखता नहीं, दिन में टेलीस्कोप में कुछ दिख ही नहीं सकता। लाइट इतनी बात है। आइडियली जो हम देख रहे हैं उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री उल्टा करके हमें ये लिखना है, या फिर अपने आप में समझना है कि हमें जो दिख रहा है उसके 180 डिग्री ऑपोजिट वाला एंगल में सन है। ऐसा सोचना है कि जो रात में दिख रहा है उसके 180 डिग्री आप ऑपोजिट में सन है। टेलीस्कोप मत उठाओ। ये आपको एडवाइस दूंगा, आप टेलीस्कोप मत उठाओ। सिर्फ आप ये याद कर लो, ये एक सन जो है 19 अप्रैल को एरीज में, 19 मार्च को, सॉरी 20 मार्च को एरीज में आता है, बस दैट्स ऑल। बाकी अपने आप हो जाएगा, हर 30 दिन बाद वो राशियों में मिलता रहेगा। टेलीस्कोप क्यों उठाना है? बैठ के टेलीस्कोप उठाना बड़ी सबसे बड़ी बेवकूफी है, कभी कुछ नहीं दिखना, डस्ट ही इतनी है। हम लिए बैठे रहेंगे, टेलीस्कोप दिखता ही कुछ नहीं, यू कांट सी एनी स्टार। बड़ी मुश्किल से चंद्रमा दिखता है, करवा चौथ भी पता नहीं, और 2 4 साल बाद चंद्रमा भी दिखेगा नहीं, इतनी डस्ट है। ठीक है, या फिर बरसातें आ जाएंगी या ठंड बहुत आ जाएगी, तो घर वाले वैसे ही बुला लेंगे। क्लाउड इतना होगा फिर अंधेरा छा या तो क्लाउड होगा या फिर बरसात होगी, तो आप देख नहीं सकते। फॉर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर इंडिया में बैठे हैं तो आपको असम नागालैंड ही जाना पड़ेगा, अगर आपने एक्चुअल में देखना है तो, दिल है तो। वो भी बरसात में नहीं, ऑब्वियसली वो तो बदली रहती है। विंटर्स में आप जाएंगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा।
आपको लेके जाना पड़ेगा, पता चले दिखा तो भी नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या है। हाँ दीदी, तो मैंने आपको देखा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। यू हैव टू गो टू नेहरू प्लेनेटोरियम इन दिल्ली, दे विल शो यू। ऑब्जर्वेटरीज हैं पूरे इंडिया के अंदर है, सिर्फ दिल्ली की बता दी नेहरू प्लेनेटोरियम, बाकी जो सिटीज के अंदर भी है। जाओ, उनसे परमिशन लो, दे विल शो यू। यस यस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो आपको शो करेगा। उनके टाइमिंग्स होते हैं, इतने दिन वो दिखाते हैं टू कॉमन पब्लिक। Sir, I have two more questions regarding these zodiacs. One जी, question is like planet wise जैसे planets के color होते हैं तो इन ये भी कुछ color से symbolize होते हैं. नहीं नहीं, इनका कोई कलर। Okay. And second question, like I am tarot reader. तो सर जैसे सम क्लाइंट्स होते हैं तो इनके थ्रू मतलब हम टैरो कार्ड के थ्रू कैसे इनको चीजों को वो बता सकते हैं कि जैसे सम क्लाइंट्स आर देयर कि हमारा क्या जोडियक साइन है. अभी तक मैं कंप्लीटली टैरो रीडिंग का वर्क करती हूँ तो उसके थ्रू किस तरह से चीजें पता कर सकते हैं हम. टैरो का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ओके. इससे टैरो जो आप पंच तत्व पे, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। सही है कि गलत है? उसमें भी है ना, सोर्ड। सोर्ड का मतलब क्या है? यस. वांड का सही. मतलब क्या है? बताओ, बताओ तो सही, बताओ तो हमें भी तो पता चले ना। सही क्या? सोर्ड का मतलब क्या है? Swords represent the thoughts. Swords represent the thoughts. कि क्या थॉट्स तत्व। हैं. Wands represent the action. हाँ. स्वर्ड्स हमारा एयर तत्व को बताता है. एयर तत्व को स्वर्ड्स लाइक अ एरो तीर जो हम हवा में चला सकते हैं. थॉट्स हमारे हमेशा हवा में चलते हैं. ठीक है दीदी, तो मैं तत्व की बात करूं, ठीक है? तो टैरो, जो टैरो कार्ड्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ चार, फोर तत्व। स्पेस में तो सभी है ही हैं, यस. तो इसलिए चार तत्व वो डिपेंड करते हैं। तो इसलिए चार बेसिक उसके अंदर तत्व टैरो रीडिंग में। इसका मतलब जोडिएक साइन से कोई लेना देना नहीं है। अब जोडिएक ओके. साइन क्यों, वो आपका क्वेश्चन है, क्यों? ठीक है ना, एक मिनट में आपको